Hi, good morning. I made a video earlier which was from iPhone 16 Pro Max, मगर वो video उड़ गया, so recollecting my thoughts again. I just want to understand what is the conscience of our country. हमारी कंट्री का कॉन्शियंस क्या है, भारतीय लोगों का कॉन्शियंस क्या है. आर वी स्पाइनलेस बिकॉज हम आलसी तो हैं, हम हिपोक्रिट्स तो हैं. आर वी स्पाइनलेस और आर वी भोला, बिकॉज दोनों चीज़ों में डिफरेंस है और दोनों चीज़ स्कैरी है. क्योंकि आप इतने भोले भी नहीं बन सकते कि सामने वाला आके आपके ऊपर गाड़ी चला दे और आप भोले बनते रहो, बिकॉज तब तक आप रहोगे नहीं. और आप इतने स्पाइनलेस भी नहीं हो सकते कि आपके सामने तमाशा हो रहा है और आप उस तमाशे में कुछ नहीं बोल रहे, बस बैठ के देख रहे हो. हमारे देश के अंदर अफजल गुरु को खाने में क्या मिला उसके ऊपर मीडिया के अंदर चर्चा होती है. बेचारा अफजल गुरु, उसको बिरयानी खानी थी. बेचारा बेचारा XYZ, उसने भगवान राम का मजाक उड़ाया. बेचारा गरीब था इसलिए उसने ये सब किया क्योंकि उसको पैसे कमाने थे. बेचारा बेचारा हेडमास्टर का लड़का, उसने पुलवामा ट्रक को उड़ा दिया. क्यों? क्योंकि वो गरीब था. अच्छा, तुम अगर गरीब थे तो दिल्ली चले जाओ, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने फ्री एजुकेशन करी हुई है. तो अगर तुम अपना चिल्ड्रन रिप्रोडक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिल्ली चले जाओ, ठीक है, और वहाँ पर फ्री शिक्षा दो अपने बच्चों को स्कूल्स के अंदर, सो दैट वो हेडमास्टर का लड़का आगे जाके पुलवामा अटैक ना कर सके. वो अफजल गुरु जो बिरयानी पसंद करता है आगे जाके भारतीय लोगों की हत्या ना कर सके. वो बेचारा फ्रॉम सम प्लेस डोंगरी या भगवान राम का मजाक ना उड़ाए. क्योंकि जो दूसरे धर्म का मजाक उड़ाया, क्योंकि जब दूसरे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है या दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी बोला जाता है तो लोगों को थ्रेटन अलग लेवल तक किया जाता है, ठीक है. तो हमारे देश के अंदर या तो लोग भोले हैं या तो लोग स्पाइनलेस हैं. अपना एजेंडा फॉरवर्ड करने के लिए दे कैन डू एनीथिंग. एंड आई थिंक दिस इज गोइंग with the orders of somebody, but there's not one person, various people who are controlling various media heads, ठीक है. You cannot blame only Godi media, but there is some media sectors internationally which are controlling certain sectors in India, ठीक है. क्योंकि अभी गोदी मीडिया तो मोदी जी के पहले नहीं थी ना, ठीक है. गोदी मीडिया तो मोदी जी के साथ अटैच होती है. मगर कांग्रेस डिड मेक फन ऑफ भगवान राम एंड कांग्रेस डिड नॉट वांट भगवान राम मंदिर टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड दे वर अपोजिंग दैट. मगर एक परिवार के अंदर सारी उंगलियां समान नहीं होती. तो उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर सोनिया गांधी जी के टाइम पे या मनमोहन जी के टाइम पे they must be opposing the construction of Bhagwan Ram Mandir. But if today a Priyanka Gandhi makes sense, a Rahul Gandhi makes sense, I will support their sensible points, not their crazy points. Because दूसरी तरफ अगर BJP के लोग sensible points support करेंगे, then I will support their sensible points. Like उन्होंने बोला कि अभी हम beef ban कर रहे हैं आसाम के अंदर, great. मगर ये बीफ बैन एक्चुअल बीफ बैन होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि भैया इलीगली बीफ को आप बेच रहे हो और ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट प्राइस में. क्योंकि गुजरात के अंदर अल्कोहल बैन है मगर हमारे घर में सर्वेंट्स अल्कोहल पी के आ जाते हैं. गुजरात के अंदर अल्कोहल बैन है मगर सर्वेंट्स तक अल्कोहल पी के आ जाते हैं. तो अगर आप कोई बैन एक स्टेट के अंदर कर रहे हो तो वो एक जेन्युइन लीगल बैन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि इलीगली वो बैन की वजह से और सेल चालू हो जाए, ठीक है. बिकॉज भारत की भारतीय संस्कृति है, वेस्टर्न की वेस्टर्न संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर है. भारत की भारतीय संस्कृति है. और अगर हमारे कल्चर में हम गाय को पूजते हैं तो अगर आपको बीफ बैन करना है, आई एम ऑन फॉर इट. बट जस्ट मेक श्योर दैट द बैन इज लीगल एंड इलीगली द बीफ is not being sold at exorbitant rates and the slaughter of cow is continuing. So don't do a beef ban just for vote bank politics and for social media retweets and likes. So I covered this. Now I wanted to talk about the medical insurance. मेरी मदर का मेडिकल इंश्योरेंस है रॉयल
इंश्योरेंस कंपनी से, ओके 4 साल से हम प्रीमियम भर रहे हैं. First year it was some 44,000. Now the premium is 80,000. That's what my father has told me. Also, this company says that 80 years के बाद हम आपको कवर नहीं देंगे. तो गोदी मीडिया, आज की तारीख में तो गोदी मीडिया है ना, उसने मेरा मजाक उड़ाया बिकॉज आई टॉक्ड अबाउट मेडिकल इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट एंड दे आर लाइक कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए, आप ये बदलिए, आप वो बदलिए. गोदी मीडिया एंड साथ साथ ट्रोल व्हाटएवर. मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होगा. बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ मेरी प्राइवेट कंपनी है. मेडिकल इंश्योरेंस इज़ अ पब्लिक डिस्कशन. तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी अगर 5 लाख के कवर में 4 साल के अंदर ही 5 लाख आपसे निकाल रहे हैं, तो कहाँ से वो कवर हुआ? आपने खुद के पैसे ही उनको दे दिए ये सोच के कि हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस है. आप समझ रहे हो? आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. 10 साल तक आप 80-80 हज़ार 60-60 हज़ार देते जाओगे 5 लाख के कवर के लिए, मगर 10 साल में तो आपने 10 लाख दे दिए. गॉट इट? किसके लिए? 5 लाख के कवर के लिए. तो आपको कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बाय मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी. यंग पीपल वर्क हार्ड सो दैट देयर पेरेंट्स डोंट हैव एनी मेडिकल इशू एंड गेट देयर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज. मगर वो यंग पीपल के पैसों को कैसे यूज़ किया जा रहा है? समझ रहे हो आप? पीपल हु आर हार्ड वर्किंग या ओल्ड पीपल के प्रोविडेंट फंड से जो पैसा दिया जा रहा है प्रीमियम्स के लिए. डू यू अंडरस्टैंड द गेम? 5 साल में तो 5 लाख का कवर का प्रीमियम आपने ही खुद दे दिया. जो आपका खुद का पैसा था जो बैंक में पड़ा होता उसके ऊपर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलता, ये सोच के कि मुझे आगे जाके प्रॉब्लम होगी. मगर वो 5 लाख तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया. आपका बैंक का एफडी का इंटरेस्ट का रेट भी चला गया. और वो रॉयल सुंदरम कंपनी बोलती है कि 80 साल के बाद हम आपको इंश्योरेंस कवरेज भी नहीं देंगे. आपने अगर हमको 20 लाख दिया तो वो 20 लाख लेके हम खुश हैं, मगर अभी हम आपको कवरेज नहीं देंगे. 80 साल के बाद अगर आप बीमार होते हो तो आप फिगर आउट करो अपना शिट. तो 80 साल के बाद मेरी मदर कौन से मेडिकल कंपनी के पास अपना मेडिकल इंश्योरेंस पोर्ट करेगी? बिकॉज रॉयल सुंदरम बोलता है कि 80 साल के बाद तो हम आपको कवर नहीं देता. तो 80 साल के बाद वो आपको कवर नहीं देता. 80 साल के बाद कोई दूसरी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी में वो अपना पोर्ट नहीं कर सकती. तो मतलब आप लोग कह रहे हो कि ओल्ड पीपल शुड लिव ओनली टिल 80 ईयर्स. अच्छा, गॉट इट. मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी like Royal Sundaram does not want to give cover after 80 years. So means they want to take money from the children or from the senior citizens independently from the time they start paying premiums from 50 to 80, say around 15-20 lakhs, and after 80 if they fall sick they don't want to give them cover. Lovely. तो क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं? बिकॉज सामने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है. तो इसलिए चीज़ों को समझो, मीडिया को समझो, क्योंकि मेरे घर में भी सब लोग समान नहीं है. वी ऑल हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड आई डोंट थिंक वी नीड टू एग्री. समटाइम्स वी कैन डिसएग्री, बट चीज़ों को समझो, अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को समझो. ठीक है? कि कैसे एक इंसान को अच्छा पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है मीडिया के अंदर, कैसे एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ़ बनाती है आपको मेडिकल कवर के नाम पे. डू यू अंडरस्टैंड? यूज़ योर ब्रेन. God has given you this. I think COVID should make you use your brain. Okay, I need to go now. Bye.